बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मूल आधार क्या है? ए. शिक्षक की सुविधा। बी. पाठ्यपुस्तक की प्रधानता। सी. शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, रुचियां एवं अनुभव। डी. केवल परीक्षा परिणाम। सही उत्तर है सी. शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, रुचियां एवं अनुभव। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा प्रक्रिया का केंद्र होता है, दर्शक नहीं। असर्शन एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। रीजन आर्ट शिक्षक ज्ञान के एकमात्र स्रोत के बजाय अधिगम का सुगमकर्ता बनता है। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है, आर असत्य है। डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। आधुनिक कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक अधिक, नियंत्रक कम होता है। सही मिलान चुनिए। ड्यूई लर्निंग बाय डूइंग, मॉन्टेसोरी ऑटो एजुकेशन, रूसो नेचुरलिज्म, फ्रोबल किंडरगार्टन। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख शिक्षा शास्त्री। लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? ए. स्किनर। बी. ड्यूई। सी. कोहलर। डी. बिने। सही उत्तर है बी. ड्यूई। ड्यूई ने अनुभव आधारित अधिगम को विशेष महत्व दिया। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? ए. नियंत्रक। बी. निरीक्षक एवं मार्गदर्शक। सी. दंडदाता। डी. ज्ञान का एकमात्र स्रोत। सही उत्तर है बी. निरीक्षक एवं मार्गदर्शक। मॉन्टेसरी कक्षा में बच्चा सक्रिय और शिक्षक सजग पर्यवेक्षक होता है। सत्य असत्य चुनिए। आई. रूसो ने प्रकृति के अनुसार शिक्षा का समर्थन किया। 2. रूसो ने कठोर अनुशासन को शिक्षा का आधार माना। ए. आई सत्य, 2 असत्य। बी. आई असत्य, 2 सत्य। सी. दोनों सत्य। डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है ए. आई सत्य, 2 असत्य। रूसो ने बालक की स्वाभाविक वृद्धि पर बल दिया। फ्रोबेल का प्रमुख योगदान क्या था? ए. बुद्धि परीक्षण। बी. किंडरगार्टन प्रणाली। सी. शास्त्रीय अनुबंधन। डी. बहुबुद्धि सिद्धांत। सही उत्तर है बी. किंडरगार्टन प्रणाली। उन्होंने बच्चों के विद्यालय को बाल उद्यान कहा। परिभाषा पहचानिए। ऐसी शिक्षा जिसमें बालक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। ए. शिक्षक केंद्रित शिक्षा। बी. बाल केंद्रित शिक्षा। सी. परीक्षा केंद्रित शिक्षा। डी. व्याख्यान पद्धति। सही उत्तर है बी. बाल केंद्रित शिक्षा। सीखना सबसे अच्छा तब होता है जब बच्चा स्वयं शामिल हो। कक्षा प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. केवल अनुशासन बनाए रखना। बी. प्रभावी अधिगम वातावरण बनाना। सी. केवल शांति बनाए रखना। डी. केवल समय सारिणी लागू करना। सही उत्तर है बी. प्रभावी अधिगम वातावरण बनाना। अच्छा कक्षा प्रबंधन सीखने को सुगम बनाता है। सही मिलान चुनिए। क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन, पार्टिसिपेशन, एक्टिव लर्निंग, फीडबैक, इंप्रूवमेंट। ए. केवल 1, 2 और 3। बी. केवल 2, 3 और 4। सी. सभी सही। डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। प्रभावी कक्षा के प्रमुख घटक। असर्शन एक भय आधारित अनुशासन दीर्घकाल में कम प्रभावी होता है। रीजन आर इससे आंतरिक प्रेरणा एवं आत्मनियंत्रण का विकास नहीं होता। ए. दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सत्य है, आर असत्य है। डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए.
दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। डर से आज्ञा पालन मिल सकता है, सीखने का प्रेम नहीं। निम्न में से कौन सी कक्षा प्रबंधन रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ए. निरंतर दंड, बी. स्पष्ट अपेक्षाएं और सकारात्मक पुनर्बलन, सी. केवल चेतावनी, डी. कठोर नियंत्रण। सही उत्तर है बी. स्पष्ट अपेक्षाएं और सकारात्मक पुनर्बलन। स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण अधिक प्रभावी होते हैं। एनसीएफ 2005 ने किस पर विशेष बल दिया? ए. रटंत अधिगम, बी. कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, सी. केवल बोर्ड परीक्षा, डी. शिक्षक केंद्रित कक्षा। सही उत्तर है बी. कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। एनसीएफ 2005 ने समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया। एनसीएफ 2005 का प्रसिद्ध विचार लर्निंग विदाउट बर्डन किससे संबंधित है? ए. यशपाल समिति, बी. कोठारी आयोग, सी. मुदालिया आयोग, डी. राधाकृष्णन आयोग। सही उत्तर है ए. यशपाल समिति। उद्देश्य शिक्षा को बोझ नहीं, आनंददायक बनाना था। सही मिलान चुनिए। एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविज्म, यशपाल कमिटी लर्निंग विदाउट बर्डन, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, लर्नर पार्टिसिपेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। ए. केवल 1, 2 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. सभी सही, डी. केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी. सभी सही। एनसीएफ और आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोणों के प्रमुख विचार। गतिविधि आधारित अधिगम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? ए. केवल समय व्यतीत करना, बी. सक्रिय सहभागिता और बेहतर समझ, सी. केवल मनोरंजन, डी. परीक्षा से बचना। सही उत्तर है बी. सक्रिय सहभागिता और बेहतर समझ। करके सीखी गई बात अधिक समय तक याद रहती है। सत्य असत्य चुनिए। आई. सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं। 2. प्रभावी शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है। ए. आई सत्य, 2 असत्य, बी. आई असत्य, 2 सत्य, सी. दोनों सत्य, डी. दोनों असत्य। सही उत्तर है बी. आई असत्य, 2 सत्य। कक्षा में विविधता सामान्य है, अपवाद नहीं। परिभाषा पहचानिए। ऐसा अधिगम जिसमें विद्यार्थी समस्या का समाधान खोजते हुए सीखता है। ए. प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, बी. ड्रिल मेथड, सी. डिक्टेशन मेथड, डी. लेक्चर मेथड। सही उत्तर है ए. प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। समस्या कई बार सीखने का सबसे अच्छा शिक्षक होती है। यदि शिक्षक प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करे तो ये किस दृष्टिकोण के निकट होगा? ए. कंस्ट्रक्टिविस्ट, बी. ऑथोरिटेरियन, सी. ड्रिल बेस्ड, डी. पनिशमेंट बेस्ड। सही उत्तर है ए. कंस्ट्रक्टिविस्ट। रचनावादी कक्षा में प्रश्न उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। असर्शन एक सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग सामाजिक कौशल विकसित करता है। रीजन आर्क विद्यार्थी मिलकर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है, बी. दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी. ए सत्य है, आर असत्य है, डी. ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए. दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। टीमवर्क केवल काम नहीं करवाता, संबंध भी बनाता है। निम्न में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है? ए. समूह परियोजना, बी. अकेले परीक्षा देना, सी. रटंत अभ्यास, डी. मौन पठन। सही उत्तर है ए. समूह परियोजना। सहयोगात्मक अधिगम में साझा उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है। सही मिलान चुनिए। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप गोल, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लर्नर फोकस, कंस्ट्रक्टिविज्म, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एक्टिविटी मेथड, लर्निंग बाय डूइंग।
ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी सभी सही, डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी सभी सही। आधुनिक शिक्षण की प्रमुख अवधारणाएं। प्रभावी प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल अनुशासन बनाए रखना, बी चिंतन एवं सहभागिता बढ़ाना, सी केवल समय भरना, डी दंड देना। सही उत्तर है बी चिंतन एवं सहभागिता बढ़ाना। अच्छे प्रश्न सीखने के दरवाजे खोलते हैं। ब्लूम के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्चतर चिंतन कौशल है? ए स्मरण, बी समझ, सी विश्लेषण, डी पुनरावृत्ति। सही उत्तर है सी विश्लेषण। विश्लेषण में ज्ञान को भागों में विभाजित कर समझा जाता है। सत्य असत्य चुनिए। आई बाल केंद्रित शिक्षा में त्रुटियों को अधिगम का अवसर माना जा सकता है। 2 त्रुटि होने पर हमेशा दंड देना चाहिए। ए आय सत्य 2 असत्य, बी आय असत्य 2 सत्य, सी दोनों सत्य, डी दोनों असत्य। सही उत्तर है ए आय सत्य 2 असत्य। गलतियां कई बार सीखने की सीढ़ियां होती हैं। बहुसांस्कृतिक कक्षा मल्टीकल्चरल क्लासरूम में शिक्षक का सर्वोत्तम दृष्टिकोण क्या होगा? ए केवल एक संस्कृति को महत्व देना, बी विविधता का सम्मान करना, सी सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना, डी तुलना कर श्रेष्ठता सिद्ध करना। सही उत्तर है बी विविधता का सम्मान करना। विविधता कक्षा की शक्ति हो सकती है। असर्शन एक समावेशी एवं बाल केंद्रित कक्षा में सहभागिता महत्वपूर्ण है। रीजन आर सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है, बी दोनों सत्य है पर आर सही व्याख्या नहीं है, सी ए सत्य है आर असत्य है, डी ए असत्य है आर सत्य है। सही उत्तर है ए दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। सक्रिय भागीदारी सीखने को गहरा बनाती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए ड्यूई लर्निंग बाय डूइंग, बी मॉन्टेसोरी ऑटो एजुकेशन, सी फ्रोबल किंडरगार्टन, डी रूसो ऑपरेंट कंडीशनिंग। सही उत्तर है डी रूसो ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर से संबंधित है, रूसो से नहीं। सही मिलान चुनिए। ड्यूई एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, रूसो नेचुरल डेवलपमेंट, मॉन्टेसोरी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, फ्रोबल गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी सभी सही, डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है सी सभी सही। प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों के योगदान का सही संयोजन। ड्यूई, मॉन्टेसरी, रूसो, फ्रोबेल, एनसीएफ 2005 और आधुनिक रचनावादी दृष्टिकोणों का साझा संदेश क्या है? ए शिक्षा का केंद्र पाठ्य पुस्तक है, बी अधिगम सक्रिय, अनुभवात्मक, बाल केंद्रित और अर्थपूर्ण होना चाहिए, सी अनुशासन का आधार भय होना चाहिए, डी शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। सही उत्तर है बी अधिगम सक्रिय, अनुभवात्मक, बाल केंद्रित और अर्थपूर्ण होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का केंद्र बच्चा कैसे सीखता है, न कि केवल क्या पढ़ाया जाता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.